खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर गिरिडीह में बना राष्ट्रीय युवा दिवस। जगह जगह आयोजित हुआ कार्यक्रम। स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया नमन। युवाओं ने उनके बताए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। कृषि पशुपालन स्वामी सहकारिता विभाग की ओर से झंडा मैदान में लगाया गया जिला स्तरीय किसान मेला सह फसल प्रदर्शनी कार्यक्रम। अलग अलग प्रखंडों से आए किसानों ने लगाया था स्टॉल। उन्नत पैदावार खेती की दी गई जानकारी। भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय और SBI महसूलुंडी शाखा के सौजन्य से कई बुजुर्गों के बीच किया गया कंबल का वितरण। स्कूली बच्चों के बीच पठन पाठन कार्य का किया गया वितरण। बैंक अधिकारियों के अलावा कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा के द्वारा मोगिया स्टील प्लांट परिसर में लगाया गया रक्तदान शिविर। डॉक्टर मोगिया समेत अधिकारी व स्टाफ ने बढ़ चढ़ किया रक्तदान। कई लोग रहे मौजूद। और अहिल्यापुर में प्रतिबंधित पशु के चमड़े के साथ धरा गया एक व्यक्ति। ग्रामीणों ने दबोचा किया पुलिस के हवाले। हो रही है जांच पड़ताल। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को पपरवाटांड में ABVP के कार्यकर्ताओं ने युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं जयंती मनाई। वहीं उनके चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। बताया गया कि उनके विचार आज भी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। ABVP कार्यकर्ताओं के द्वारा युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं जयंती पर शुक्रवार को पपरवाटांड स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं के बीच शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद अपने प्रेरक विचारों से युवाओं में राष्ट्र निर्माण हेतु नई चेतना जागृत की। उनकी शिक्षाएं आज भी पूरे विश्व के लिए प्रेरक और प्रासंगिक है। स्वामी विवेकानंद की विचारशीलता और उनके उत्साहपूर्ण भाषणों ने उन्हें एक अद्वितीय विचारक और आध्यात्मिक नेता बना दिया। कहा कि हम सभी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उनके आदर्शों का अनुसरण करने का संकल्प लेना चाहिए। मौके पर विश्वविद्यालय सह संयोजक कृष्णा त्रिवेदी, प्रदेश सोशल मीडिया सह प्रमुख आशीष सिंह, नगर मंत्री उज्जवल तिवारी, जनजातीय प्रमुख मंटू मुर्मू, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बबलू यादव, कॉलेज मंत्री नीरज चौधरी, SFD प्रमुख सुमन चौधरी, विशाल कुमार, नितेश तिवारी, सालूज राय, शशि रजक, पृथ्वी कुमार, छोटन कुमार, अनीस शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा युवाओं के हृदय सम्राट स्वामी विवेकानंद जी के 161वीं जयंती पर पपरवाटांड स्थित उनके प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया एवं इस दौरान विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो वहाँ के स्थानीय स्कूली छात्र छात्राएँ थे उनके बीच में शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति थे जो उनके प्रति युवाओं में एक अभी और पूर्व में भी हमेशा उनको आदर्श मानते चला है, क्योंकि वो स्वामी विवेकानंद जी अपने बचपन से ही फुटबॉल के प्रति उसने बहुत ही रुचि रखा और शिकागो में जाकर उसने एक ऐसा दमदार भाषण दिया जिसके बाद उनके चाहने वाले पूरे विश्व में हो गए। उनका एक स्लोगन था, उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक निरंतर बढ़ते चलो। तो मैं सभी युवाओं से आग्रह करता हूं, जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने कड़ी मेहनत परिश्रम किए और अपने धर्म के प्रचार प्रसार विदेशों में किए, इसी प्रकार अभी के युवाओं को स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरित होना चाहिए। धन्यवाद। कृषि
पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से शुक्रवार को झंडा मैदान में जिला स्तरीय किसान मेला सह फसल प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डीडीसी दीपक कुमार दुबे, कृषि पदाधिकारी सुरेंद्र सिंह, डीपीआरओ रश्मि कुमारी उपस्थित हुई। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों का स्वागत बुके और शॉल उड़ाकर किया गया, जिसके बाद फीता काटकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अलग अलग प्रखंडों से आए किसानों द्वारा खेती से संबंधित प्रदर्शनी लगाया गया था, जिसका औचक निरीक्षण अतिथियों द्वारा किया गया। इस बाबत डीडीसी दीपक कुमार दुबे ने बताया कि टेक्नोलॉजी, डेमोक्रेसी और सरकारी स्कीम की जानकारी पैम्पलेट के माध्यम से किसान मित्रों को दी गई। साथ ही कई तरह के उपक्रम प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। कहा कि नई तकनीकी से फसल किसान लगा पाए, इसकी जानकारी दी गई। डीएओ सुरेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार की योजनाओं की जानकारी किसान भाइयों को दी गई, साथ ही उसका लाभ और उन्नत खेती के लिए जानकारी दी गई। किसान भाइयों को यह भी बताया गया कि कैसे अधिक से अधिक पैदावार किस्म के फसल उपजाया जाए। आज यहाँ पे जिला स्तरीय किसान मेला एवं फसल प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया गया था। इस क्रम में जिला के डिफरेंट पदाधिकारी उपस्थित थे, साथ ही साथ विभिन्न विभागों के स्टॉल्स लगाए गए थे और उसमें उन्होंने अपने फसल के साथ यहाँ प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें से प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले किसान बंधुओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो मूल रूप से उद्देश्य यही है कि नई तकनीकी, सरकार की योजनाओं एवं इसके संबंध में सारी जानकारी यहाँ पर मिल सके। सेकेंडली कि सभी किसान बंधु एक दूसरे के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उससे सीख सके और एट द एंड ऑफ द डे इससे लाभान्वित होकर फसलों का पैदावार जो है वो गिरिडीह में बढ़ सके और साथ ही साथ आधुनिक तकनीकी का और वेरियस ऋण के माध्यम की जानकारी जो है वो किसान बंधुओं तक पहुँच सके। जी क्या कर सर, ये मेले का क्या उद्देश्य है? ये प्रचार प्रसार योजना अंतर्गत जो है वो ये हमारा आज जिला स्तरीय किसान मेला का आयोजन किया गया है। इसमें कि सभी हमारे जो है प्रखंड से हमारे किसान भाई आए हुए हैं अपने प्रादर्श लेकर के, और इसमें ये है कि भाई विभिन्न प्रकार की सभी विभाग का लगभग जो है 20 स्टॉल हमारे लगाए हुए हैं। उर्वरक कंपनियों को हमारे सभी विभाग है, जो कृषि है, पशुपालन है, इसमें उन्नत खेती के लिए प्रतियोगिता पैदा करना कि जिसमें हर प्रकार की फसल हमारे यहाँ अधिक से अधिक उत्पादन हो, गुणवत्तापूर्ण अन्न का उत्पादन हो, फल का उत्पादन हो, सब्जी का उत्पादन हो, दूध का उत्पादन हो, मछली का उत्पादन हो। किसान के घर में जो पौष्टिक जो भोजन होना चाहिए, उन चीज़ों का हमारे किसान के घर में पौष्टिक चीज़ें हमारे उत्पादन हो घर में। तो ये हमारा किसानों में प्रतियोगिता लाने का इसका मुख्य उद्देश्य किसान मेला का आयोजन किया जाता है। जो भी हमारे जिले के किसान जो अच्छे कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये उद्देश्य है। भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसायी कार्यालय और एसबीआई महसलुंडी शाखा के सौजन्य से शुक्रवार को महसलुंडी में गरीब एवं बुजुर्गों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त पंचायत के आंगनबाड़ी के बच्चों को स्कूल ड्रेस, जूते, स्कूल बैग और बेंच डेस्क और स्वच्छ पानी के लिए वाटर प्यूरिफायर का भी वितरण किया गया। सीएसआर के अंतर्गत यह कार्यक्रम संचालित हुआ। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय की क्षेत्रीय प्रबंधक भावना पंकज, महसलुंडी शाखा के प्रबंधक विपिन कुमार झा और ब्रांच के सभी कर्मी उपस्थित थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर में सीसीएल के महाप्रबंधक वाशप चौधरी उपस्थित थे। कार्यक्रम में मुखिया शिवनाथ साव, सांसद प्रतिनिधि कामेश्वर पासवान, सीसीएल के प्रोजेक्ट ऑफिसर संजय सिंह एवं गणमान्य अतिथि मौजूद थे। कार्यक्रम में शाखा के प्रबंधक ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक बैंकिंग कार्यों के अलावा इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर करती रहती है। महसलुंडी में इस स्तर पर ऐसा पहला कार्यक्रम था, किंतु आगे भी ऐसा कार्यक्रम होते रहेगा। आज हमने यहाँ पे सीएसआर एक्टिविटी के तहत महेशलुंडी ग्राम पंचायत में कंबल, बच्चों के लिए बैग, शूज़, सॉक्स, बेंच, वाटर फिल्टर का
जो हमारा CSR का दायित्व होता है उसके तहत हमने ये सब दिया है आज महेश लुंडी पंचायत और आंगनबाड़ी को। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा के द्वारा टुंडी रोड के मोगिया स्टील प्लांट परिसर में शुक्रवार को रक्तदान शिविर लगाया गया। बताया गया कि प्रेरणा शाखा के द्वारा जारी 10 दिवसीय रक्तदान शिविर के तीसरे दिन मोगिया स्टील के अधिकारी व स्टाफ ने बढ़ चढ़कर रक्तदान में हिस्सा लिया। यहाँ मोगिया स्टील के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया ने भी रक्तदान कर सभी का हौसला अफजाई की। वहीं शिविर की सफलता में मोगिया स्टील के निर्देशक हरिंदर मोगिया, बलविंदर सिंह, लाल बहादुर सिन्हा, रवि रंजन आदि की भूमिका महत्वपूर्ण रही। शिविर के संचालन में मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की अध्यक्ष रिया अग्रवाल, सचिव रुचि खेतान, कोषाध्यक्ष अनुष्का शर्मा, कार्यक्रम संयोजक कविता राजगढ़िया के साथ ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर सोहेल अख्तर, रेड क्रॉस के अध्यक्ष अरविंद कुमार, डॉक्टर तारकनाथ देव के साथ रेड क्रॉस सोसाइटी की पूरी टीम लगी हुई थी। नगर निगम टोल बूथों की मनमानी से नाराज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कार्यकारी सदस्यों ने शुक्रवार को डीसी ऑफिस में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान टोल कर्मियों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की गई। चैम्बर के सदस्यों ने ज्ञापन के माध्यम से तय शुल्क के ऊपर अवैध वसूली का मामला प्रकाश में लाया। एक ज्ञापन विधायक एवं नगर आयुक्त को भी देकर स्थिति से अवगत कराया गया। अध्यक्ष राहुल बर्मन ने संवेदक के दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की मांग की और कहा कि टोल कर्मी अपनी अवैध वसूली तत्काल बंद करे। सचिव विकास गुप्ता ने कहा कि प्रशासन सुनिश्चित करे कि सभी टोल बूथों पर रेट चार्ट एवं हेल्पलाइन नंबर आवश्यक रूप से होर्डिंग लगाकर अंकित करे, जिससे कि अवैध वसूली बंद हो। ज्ञापन देने वालों में कोषाध्यक्ष गोपाल दास भदानी, कार्यकारी सदस्य राहुल कुमार, सुदीप गुप्ता आदि उपस्थित थे। चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त को एक NDC सर के माध्यम से हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है, जिसमें टोल कर्मियों की मनमानी और ये कह लीजिए कि एक तरह से रंगदारी जो पिछले 3-4 महीनों से इस शहर में व्याप्त है, उसके खिलाफ आज चेंबर ऑफ कॉमर्स ने एंड इंडस्ट्रीज ने एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें मनमाने ढंग से अवैध तरीके से तय शुल्क से ऊपर जो शुल्क लिया जा रहा है, इसके विरोध में और मतलब कर्मियों के अभद्र व्यवहार के विरोध में हम लोगों ने ये ज्ञापन सौंपा है। और हम लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि बड़े बड़े होर्डिंग्स में ये रेट चार्ट को दर्शाया जाए एवं प्रशासन द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए, जिससे किन्हीं भी व्यापारी एवं ट्रक ओनर्स को अगर परेशानी हो तो वो उसमें अपनी मदद की गुहार लगा सके। जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में हम लोग सारे मेंबर्स आज उपायुक्त कार्यालय में आके एक ज्ञापन सोचे उपायुक्त महोदय के माध्यम से, NDC साहब के माध्यम से, जिसमें हम लोगों ने मांग किया है कि शहर के जितने भी एंट्री पॉइंट पे नगर निगम के द्वारा जो संचालित टोल टैक्स है, उसमें जो कर्मियों की जो कार्यरत है, उनकी जो व्यवहार है वो काफ़ी असंतोषजनक है। और जो भी बाहरी गाड़ियाँ हमारे शहर में एंट्री करती है, उसकी मनमाने रूप से शुल्क जो निर्धारित है उससे भी कई ज़्यादा शुल्क की वसूली की जा रही है। इसकी कई कंप्लेंट्स हम लोग को आई थी, जिसमें चैम्बर ने एक आज प्रतिमंडल आज हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं और हम लोग ये मांग किए हैं कि इसकी जो पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो, ताकि हमारा चैम्बर जो है इसका पूर्ण जोर विरोध करता है। और हम ये मांग करते हैं प्रशासन से कि हम लोगों ने ये भी एक मांग किया है कि एक रेट चार्ट जो निर्धारित है वहाँ पे एक बोर्ड के माध्यम से और एक प्रशासन का हेल्पलाइन नंबर भी वहाँ पे एक निर्धारित किया जाए, ताकि जो भी समस्या है उससे लोग रूबरू हो सके और प्रशासन से भी समन्वय बना सके। गांडे के दास डी पैक्स लिमिटेड का उद्घाटन गांडे प्रमुख राजकुमार पाठक के द्वारा शुक्रवार को किया गया। यहाँ सहायक निबंधक सहयोग समिति गिरिडीह के निर्देशानुसार विधिवत तौर पर फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर गांडे प्रमुख राजकुमार पाठक ने बताया कि पैक्स में जमा वृद्धि व्यवसाय, मासिक जमा वृद्धि योजना, लक्ष्मी वृद्धि योजना, चालू खाता, फिक्स डिपॉजिट, मासिक आय योजना के कार्य किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि पैक्स में व्यावसायिक बैंकों की तरह सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। पैक्सों में रात्रि को भी जमा और निकासी की सुविधा मुहैया कराई जाती है। प्रखंड के हर पंचायत में पैक्स खोलने से किसानों को सुविधा मिल पाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। फिलहाल दासडी पैक्स का उद्घाटन किया गया है। आज से किसानों द्वारा धान अधिप्राप्ति केंद्र में दे सकते हैं। सरकार के द्वारा तय दर पर राशि सीधा किसानों के खाते में समर्थन मूल्य राशि दिया जाएगा। उद्घाटन में पैक्स अध्यक्ष महेंद्र मंडल, श्याम पाठक, जितेंद्र मंडल, बुद्धन कोल, गोवर्धन मंडल समेत कई किसान मौजूद थे। 12/1/2024 को दासडी पैक्स का विधिवत उद्घाटन किया गया। इसमें तमाम दासडी तथा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से मैं वहां के स्थानीय किसानों से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा जो समर्थन मूल्य दिया जा रहा 2300 रुपया बोनस और समर्थन मूल्य, इसका सभी किसान भाइयों लाभ लें। बाजार में ना बेच के सरकार द्वारा जो चिन्हित पैक्स खोला गया है उसके माध्यम से बेचें, ताकि लोगों को जो उपज में खर्चा होता है उसका भरपाई किया जा सकता है। भाकपा माले ने बेंगाबाद के सोनबाग में भूदान की जमीन की हो रही लूट सहित अन्य मुद्दों पर डीसी ऑफिस पहुंच के डीसी के नाम एक ज्ञापन सौंप और कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान जिले में गरीबों के राशन की चोरी तथा तेलझारी के कोल आदिवासियों के पीएम आवास का भुगतान रोके जाने के मामले में अपना विरोध जताया। इस बाबत माले नेता राजेश यादव तथा राजेश सिन्हा ने अगुवाई करते हुए ज्ञापन सौंपने के बाद कहा कि सोनबाग में 3 दशक पूर्व गरीब दलित परिवारों को कई एकड़ जमीन मिली हुई है, जिसे इलाके में सक्रिय भूमाफियाओं द्वारा भूदान पर्चा धारकों को बरगला कर यह उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर हड़प ले रहे हैं। कहा कि उसी सोनबाग में कई भूमिहीन परिवार अब भी मौजूद है जिन्हें सरकारी जमीन की दरकार है, इसलिए भाकपा माले ने भूदान की जमीन कब्जा रोककर वहां की शेष जमीन भूमिहीन परिवारों के बीच बांटने की मांग की। इसी तरह राशन चोरी तथा राशन ढुलाई के नाम पर हो रहे घोटाले तथा तेलझारी में 10 गरीब कोल आदिवासी परिवारों को मिले पीएम आवास का भुगतान रोके जाने को लेकर भी मांग की गई। राशन के घोटालेबाजों पर कार्रवाई तथा कोल आदिवासी परिवारों के पीएम आवास का भुगतान शुरू कराने की मांग की गई। इस दौरान मुख्य रूप से मनोज यादव, संजय चौधरी, शंभू तूरी, संतोष राय, चंदन यादव, ताज हसन, कन्हैया सिंह, संजय गुप्ता, राजीव गुप्ता, नवाब, समीर, हसनैन, प्रिंस, राखी, बिरजू कोल, विनीता, सलाउद्दीन, दुखी तूरी, वासुदेव तूरी, विष्णु कोल, बिरजू कोल, पूरन कोल सहित कई महिला पुरुष मौजूद थे। एक मामला है जो बहुत गंभीर है। हमारे गिरिडीह कॉलेज के बगल में, जहां से बेंगाबाद की सरहद शुरू होती है, वहां पर गरीबों को आज से 20-30 साल पहले जो जमीन भूदान में मिली है, उस भूदान की जमीन पर वो गरीब हैं, अपनी जमीन पर अगर वो आवास नहीं बना सके, सरकारी आवास की बात है, सोनबाग बहुत दूर नहीं है यहाँ से, वहां अगर इस तरह का खेल हो रहा है, उसी सोनबाग में, जिस सोनबाग में दर्जनों परिवार भी ऐसे हैं जिनको जमीन की दरकार है। हमारी मांग है यहाँ पर प्रशासन से कि जो लोग जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दिया जाए, और जिस तरह से वहाँ सरकारी जमीन और यहाँ तक कि भूदान की भी जमीन लूट हो रही है, इस लूट को रोका जाए। लूट जिस प्रकार से हो रही है पूरे जिले में, और यह हम नहीं कह रहे, डीसी साहब का एक आया था रिपोर्ट कि 26 करोड़ का चावल जो है, अनाज जो है वो मिल नहीं रहा है। उस रिपोर्ट को लेकर जो संबंधित अधिकारी बाकी पार्टियां सिर्फ चुनाव के समय 1 महीना एक्टिव होगी, जिंदाबाद मुर्दाबाद करवाएगी, सबसे हाथ जोड़ेगी। बाकी भाकपा माले ही एक ऐसी पार्टी है जो जनता के साथ में है, जनता के प्रत्येक सवालों पे खड़ा होता है, सड़क से सदन तक लड़ता है। और हम चाहेंगे कि आम लोगों को कि भाकपा माले की तरफ आप आकर्षित होइए, भाकपा माले के जो मुद्दे हैं उसके साथ में आइए, और दूसरी पार्टियों को आप नकारिए। उनके जो पार्टी के लोग जाते हैं उनको बोलिए कि उस समय जब हम फंस रहे थे तो उस समय आप कहाँ थे।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग के साथ जलटेक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहां आपके लिए कोस्टा लीजेंड ट्रिक्स जैसे स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करे बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल, जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कमर्शियल व्हीकल टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता लालसन कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, एडवाइसी बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मकतपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारत ई ऑटो। भारत ई ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वहीं जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वहीं द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का LED टीवी, वहीं तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियाँ आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें।
श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7008645661 9955152065। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें।
साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी पगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। झारखंड पशुपालन विभाग के एआई कर्मचारी संघ के बैनर तले जिला शाखा की एक बैठक शुक्रवार को भंडारी स्थित पशुपालन कार्यालय परिसर में किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर संघ के प्रदेश मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेश कुमार महतो ने की। इस दौरान जिला मंत्री मेघलाल मंडल ने 7 सूत्री मांगों को प्रतिवेदन पेश किया। बैठक के दौरान कृषि एवं पशुपालन विभाग के सचिव के नाम एक ज्ञापन तैयार किया गया। बाद में जिला पशुपालन पदाधिकारी को सौंपा गया। बैठक को संबोधित करते हुए अशोक कुमार सिंह ने कहा कि मासिक 1500 मानदेय पर एआई वर्कर 24 घंटा ग्राम और जंगल में जानवर की सेवा कर रहे हैं। वहीं इस विभाग के मंत्री बादल पत्रलेख कर्मियों की मांगों पर पूरा ना करके जगह जगह बैनर और होर्डिंग में अपना फोटो लगाकर उपलब्धि गिना रहे हैं। ना तो कोई चिकित्सक है और ना ही नियमित कर्मी। कहा कि पशुपालन विभाग का काम जैसे तैसे चल रहा है। सैकड़ों कर्मी अल्प मानदेय पर जिले में कार्यरत है, लेकिन वह भी राशि समय पर नहीं मिलती है। मुख्य मांगों पर बताया गया कि झारखंड में पशुपालन विभाग अंतर्गत कार्यरत एआई कर्मचारियों का मासिक मानदेय 15,000 किया जाए और 65 वर्ष उम्र तक सेवा की गारंटी दी जाए। विभागीय प्रतिवेदन ऑनलाइन भेजने के लिए तब अथवा उच्चतम किस्म के मोबाइल दी जाए। वर्तमान व्यवस्था ओटीपी के बदले और वैकल्पिक व्यवस्था की जाए समेत 7 मुख्य मांग शामिल है। कहा गया कि यदि जनवरी तक मांग पूरी नहीं होती है तो सभी जिलों में एआई कर्मचारी अल्प अवधि तक के लिए कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। मौके पर अमित कुमार, मनोज कुमार, चंदन कुमार, अजय कुमार, विमल कांत मौर्य, अजय दास, मोहित महतो, महेंद्र ब्राह्मण, विष्णु यादव समेत सैकड़ों एआई कर्मचारी मौजूद थे। बनाए रखिए। झारखंड पशुपालन विभागीय एआई कर्मचारी संघ का जिला स्तर पर आज गिरिडीह में धरना कार्यक्रम चल रहा है और समूचे राज्य में जिला स्तर पर इसी तरह का कार्यक्रम आज तय किया गया है। 7 सूत्री मांगों को लेकर धरना कार्यक्रम किया गया है। सच्चाई यह है कि मात्र 1500 रुपया मानदेय मिलता है। 1500 रुपया मानदेय में अब आदमी जो है जवान लड़का गाय पकड़ करके इंजेक्शन लगावेगा, उसको इलाज करेगा, कहीं संभव है क्या? ऐसे आप 1500 में क्या हुआ? अगर आप जोड़ के देखिएगा तो मुश्किल से 30 दिन में अगर उसको डिवाइड कर दीजिए तो पता चल जाएगा क्या टका होता है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने कहा है कहीं 20 टका, कहीं 2 टका, कहीं 3 टका प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। ये पुराना अंग्रेज जमाने का दर है, इसलिए हम लोगों ने कहा कि महंगाई के अनुरूप उस दर में वृद्धि होनी चाहिए। तीसरा चीज़ हम लोगों ने कहा साफ शब्दों में कि 1500 के जगह पर कम से कम 5,000 रुपया मानदेय स्टार्ट कीजिए, जबकि न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होना चाहिए था। लेकिन 5,000 रुपया मानदेय कर दीजिएगा तो उससे हमको काम चलेगा। आज सच्चाई यह है कि साल भर पहले से जितना काम करते हैं वो भी डाटा एंट्री नहीं होने के कारण जब हिसाब होता है तो किसी को 300 रुपया, किसी का 400 रुपया महीना भर में मिलता है, 500 रुपया मिलता है। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि जो 1 साल से पहले जो हमारा डाटा एंट्री अपलोड नहीं हुआ उसको अपलोड कराया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर विशेषकर हम लोगों ने कहा है कि विभाग में जो रिक्त पद है उस रिक्त पद के विरुद्ध हमको नियुक्ति में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि पशुपालन विभाग में जिस तरह चिकित्सा विभाग में डॉक्टर काम करता है उसी तरह पशुपालन विभाग में हम लोग डॉक्टर की तरह काम करते हैं। क्योंकि यहाँ एक टीबीओ रहता है, वो भी समझे राज्य में मुश्किल से 50 को टीबीओ है, सब जगह टीबीओ भी नहीं है। यानी एआई वर्कर के भरोसे ही समूचे पशुपालन विभाग है। मंत्री जी जो घूम रहे हैं समूचे झारखंड में वो एआई वर्कर के बल पर ही घूम रहे हैं। इसलिए आज हम लोगों ने धरना दिया और साफ शब्दों में कहा कि जो बकाया भुगतान, हमारा बकाया पेमेंट अभी तक नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने कहा बकाया भुगतान अगर नहीं होगा तो हम टाइम आपको देते हैं मात्र जनवरी में, उसके बाद हम हड़ताल पर चले जाएंगे। इसलिए मेन उद्देश्य आज के धरना कार्यक्रम है कि पशुपालन विभाग में एआई कर्मचारी 7 सूत्री मांगों को लेकर सरकार को सचेत किया। चूंकि पूर्व में भी डायरेक्टर से हम लोगों ने बात किया था, सीओ से बात किया था, उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द हम आपकी कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। इसलिए आज हम लोग नोटिस दे रहे हैं जिला पशुपालन पदाधिकारी के माध्यम से सरकार को कि अगर हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम हड़ताल पर चले जाएंगे। यही आज हमारा मुख्य मुद्दा है। युवा दिवस पर बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई गई। प्रधानाचार्य आनंद कमल
पुरातन छात्र सीए राकेश कुमार एवं चिकित्सक परिधि राज ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर स्वामी जी पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भैया समर्पित पांडे ने स्वामी की वेशभूषा में रूप धारण कर उपस्थित होकर सबों को मंत्र मुग्ध कर दिया। आचार्य प्रदीप सिंह ने स्वामी जी के विचारों को बच्चों के बीच प्रतिपादित किया। वहीं भैया बहनों ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। मौके पर कक्षा 10वीं के बच्चों का अभिभावक शिक्षक गोष्ठी का आयोजन किया गया। राकेश कुमार ने कहा कि आज पूरा देश स्वामी जी की जयंती पर युवा दिवस महोत्सव मना रहा है। हम सबों को उनके विचारों और आदर्शों को आत्मसात कर एक अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा लेनी चाहिए। बच्चे अपने आप में आत्मविश्वास जगाकर एक अच्छा इंसान बने ताकि अपने जीवन के लक्ष्य को वह प्राप्त कर सके। डॉक्टर परिधि राज ने कहा कि विवेकानंद जी की कई बातें युवाओं में जोश भरने का काम करती है। उन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी एवं ओजपूर्ण विचारों से सुप्त लोगों को जागृत किया। हमें उनके विचारों को आत्मसात करना चाहिए। कार्यक्रम को सफल बनाने में शुभेंदु चंदन, राजेंद्र लाल बर्णवाल, कुमार प्रशांत, बहन अनुष्का सिंह, तनुश्री पांडे का योगदान रहा। आप राकेश जी हमारे लोग छात्र हैं और वर्तमान में सीए हैं और परिधि जो डॉक्टर है रिम्स से एमबीबीएस किया है। आप दोनों का आगे Just don't follow Vivekanand stories like that. Yeah, I know how Vivekanand is. I know how he does. Just follow the principles he attained in his life. He actually followed in his life. The three major things. These are inspiration, determination, and dedication. You must have your inspiration. You have to follow your inspiration. By following, I don't need to follow on Instagram or Twitter. Just follow the hardships and survivorship he has gone through. He has what he has gone through to achieve his path. उन्होंने क्या-क्या अपने जीवन में संघर्ष किया है जिसके कारण उनको वो कुछ मिला है जो उन्हें चाहिए था. Second thing is determination. आज मैं आप सभी के सामने आदरणीय विवेकानंद जी की एक छोटी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। एक विचार को अपना बना लो, उसके बारे में सोचो, उस विचार को जियो। आचार्य जी, मेरे प्यारे भैया बहनों, आज मेरा नाम आराध्या रंजन, कक्षा 3 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने आदरणीय विवेकानंद जी के बारे में एक छोटी सी कविता सुनाने जा रही हूँ। सिंहो है आह्वान, उठो जाओ सिंहो है आह्वान, ऊर्जा स्रोत यह तरुणाई, प्रणाम करता जिसे विहान, चेहरे पर प्रखर भान, उठो जाओ चलते रहो का युवाओं में पाया सम्मान, लक्ष्य प्राप्ति तक डटे रहो, विवेकानंद तब बने महान। स्वामी विवेकानंद की जयंती आज सिरजेसी बॉस मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका विद्यालय में खुशी पूर्वक से मनाया गया। स्वामी विवेकानंद की जयंती का आरंभ उनकी तस्वीर के सामने प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। तत्पश्चात विद्यालय की सभी शिक्षक, शिक्षिकाओं और बाल संसद के विद्यार्थियों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक राकेश कुमार सिंह ने किया। जयंती पर संबोधन करते हुए 9वीं की छात्रा मनीषा सिंह ने स्वामी विवेकानंद के विश्व धरातल पर किए गए कार्य और 10वीं की छात्रा प्रज्ञा पाठक ने उनकी जीवनी पर विस्तार से प्रकाश डाला। प्राचार्य श्री मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद उस दिव्य पुरुष के सम्मान है जिनकी रोशनी से दार्शनिक भारत और आधुनिक भारत प्रकाशमान हो रहा है। विवेकानंद जी के मुख्य रूप से 3 प्रभाव देश विदेश में परिलक्षित हुई। सबसे पहले उन्होंने एक संत के रूप में अपने दर्शन और ज्ञान से विश्व को आलोकित किया, तो दूसरी तरफ शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की सभ्यता, संस्कृति, विरासत और धरोहर को सनातन धर्म के साथ इस कदर रखा कि पूरी दुनिया इसकी कायल हो गई।
तीसरी, विवेकानंद ने भारत में युवाओं की शक्ति के सदुपयोग से ही एक विकसित और सुंदर भारत की परिकल्पना की थी। आज पूरा भारत उनकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रहा है। विश्व धर्म सम्मेलन में सनातन धर्म की महत्व, भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा को स्थापित करते हुए जब उन्होंने संबोधित करना शुरू किया तो अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित अखबार द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने मुख्य पृष्ठ पर विश्व धर्म सम्मेलन का नायक स्वामी विवेकानंद की हेडिंग से खबर छापी थी। आज ना तो भाषणों से ना तो स्वामी विवेकानंद की बड़े बड़े तस्वीरों पर बड़े बड़े माला दीप जलाकर और पुष्प अर्पित करने से उनकी जयंती सार्थक होगी। यदि हम विवेकानंद जी की जयंती को सार्थक बनाना चाहते हैं तो उनके द्वारा बताए गए मार्गों का आत्मसात करना ही एकमात्र विकल्प है। आज के भारत में विवेकानंद के दर्शन, उनके विचार और उनके कामों को आत्मसात करें और भारत को विकास की एक नई ऊंचाई तक लेकर जाए। कार्यक्रम में शिक्षिका संध्या संथालिया, गीता कुमारी सिन्हा, स्मिता प्रसाद, सीमा बख्तर, अनीता मिश्रा, रेणु अग्रवाल, इंद्रदेव साहू, पुलेज मरांडी, बम शंकर मंडल, मोहम्मद अख्तर अंसारी, अमरेश कुमार सहित सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं शामिल हुई। A big heading in his newspaper that the hero of the World Religious Forum is Vivekananda. Our country's heritage, culture and holy books. I would like to conclude by saying that Swami Vivekananda led an inspiring life. He flourished humanity and upliftment of society. Thank you. The most influential philosophers of his contemporary India. He was a wonderful man who gave a wonderful speech in Chicago who left everyone speechless. He was born in Calcutta on 12th of January. राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर शुक्रवार को बरगंडा रोड स्थित बाल शिक्षा मंदिर स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया। इस दौरान प्लेट रेस, रैली रेस, सेक रेस, बैलेंस गेम, स्किपिंग रेस और केजी सेक्शन के लिए ईटिंग रेस आदि करवाया गया, जिसमें बच्चों ने उत्साहित होकर भाग लिया। कार्यक्रम के बाद बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को मेडल और सर्टिफिकेट देकर हौसला अफजाई किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में प्रिंसिपल प्रभाकर घोष, संगीता सिन्हा, बेबी सिंह, राधा थापा, शुक्लावती, रिंकी ठाकुर सहित सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं, कर्मी का सराहनीय योगदान रहा। आज बाल शिक्षा मंदिर में नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद जयंती पर हमने ये एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे स्कूल के बच्चों ने विभिन्न तरह के खेलों में भाग लिया, जिन्हें हमने मेडल देकर सम्मानित किया, प्रोत्साहित किया। और ये नेशनल यूथ डे के दिन हमेशा हर साल इसी तरह से बाल शिक्षा मंदिर में स्पोर्ट्स डे का आयोजन होता है, ताकि बच्चों में जो प्रतिभा है वो निकल के आ सके स्पोर्ट्स के तरफ से और वो बच्चे आगे बढ़ सकें। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक के नेतृत्व में शुक्रवार को भाजपाइयों ने गांधी बाजार में घर घर भ्रमण करके अयोध्या धाम से लाए गए अक्षत का वितरण किया। इस दौरान लोगों को अयोध्या जाने के लिए आमंत्रित किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम पूर्व जिला अध्यक्ष सहित अन्य लोगों ने गांधी बाजार स्थित दुर्गा मंदिर पहुंचे। दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पुराना बाजार, गांधी बाजार, महोदा मोड़ में अक्षत का वितरण किया गया। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष श्री पाठक ने कहा कि लंबे अरसे के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिससे सनातन धर्मावलंबियों के बीच में उत्साह का माहौल है। पूर्व जिला अध्यक्ष ने कहा कि स्थानीय ग्रामीण अपने घरों में 22 जनवरी को रंग बिरंगी बत्ती और दीपक से घरों को सजाए। स्थानीय मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान, भंडारा आदि का आयोजन करें। अक्षत वितरण कार्यक्रम में हरिबोल पाठक, वीरेंद्र पाठक, विकास पाठक, मुन्ना पाठक, बजरंगी साव, अभिषेक पाठक, एंथोनी स्वामी, अरविंद वर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
माथाडी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका सीएम एक्सीलेंस विद्यालय में शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई। इस दौरान सबसे पहले विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं ने स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया, जिसके बाद बच्चों ने भी पुष्प अर्पित कर नमन किया और इनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान 8वीं कक्षा की संजना कुमारी और 9वीं कक्षा की साइमा ने विवेकानंद जी की जीवनी प्रस्तुत की। बताया गया कि विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उनके द्वारा कही बात सभी युवाओं को आत्मसात करने की आवश्यकता है। बताया गया कि वर्ष 1985 से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। मौके पर वंदना सिन्हा, सरिता लकड़ा, यास्मीन तन्नू मिश्रा, सुशील ओझा, सुमन झा, मीरा रजक, राकेश पाठक, केसरी नंदन, सुनील कुमार, सीमा मौर्य, रूपा कुमारी, रेखा कुमारी, मोनिशा, अंशु कुमारी, अदिति विश्वास समेत सभी शिक्षक शिक्षिका और कर्मी उपस्थित थे। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा देवरी प्रखंड के सिकुरुडी में 150 जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच कंबल वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने कहा कि हमारा समाज प्रत्येक वर्ष ठंड के मौसम में कंबल वितरण करता है ताकि जरूरतमंदों को ठंड से राहत दिलाया जा सके। महासचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि हमारा समाज बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता है जिसमें कंबल वितरण भी किए हैं। इस वर्ष इससे पहले डुमरी प्रखंड के रंगामाटी गांव तथा पीरटांड प्रखंड में कंबल वितरण किया। जिला उपाध्यक्ष संजय कुमार साहू ने कहा कि कंबल वितरण का कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। हमारे सामाजिक कार्यों का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिलता है। कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उमा चरण प्रसाद साहू, जिला उपाध्यक्ष श्याम सुंदर प्रसाद साहा, जम्मू प्रखंड अध्यक्ष अशोक कुमार साहू, देवरी प्रखंड अध्यक्ष छोटू प्रसाद साहू, धनवार प्रखंड अध्यक्ष गोविंद साहू, गिरिडीह नगर कमेटी के सचिव मनीष गुप्ता, कोर कमेटी सदस्य अभय शाह, जम्मू प्रखंड अध्यक्ष, जम्मू प्रखंड पदाधिकारी सुरेश शाह सहित समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज हमारे साहू समाज जिला स्तरीय टीम के द्वारा देवरी प्रखंड के सिकुरुडी गांव में हम लोगों ने लगभग 200 कंबल का वितरण किया और आगे भी हमारा ये कार्यक्रम जारी रहेगा। इसके पहले हम लोगों ने डुमरी प्रखंड के रंगामाटी पीटाड़ में और आज हम लोगों ने देवरी प्रखंड के सिकुरुडी में कंबल वितरण का कार्यक्रम किया, जिसमें हमारे साथ हमारे जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू जी, जिला महासचिव धर्म प्रकाश जी, जिला उपाध्यक्ष राज धनवार श्री श्याम जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता देवरी प्रखंड के अध्यक्ष छोटू साहू ने किया। इसी प्रकार हम लोगों का कार्यक्रम पूरे ठंड की मौसम को देखते हुए हम लोग दूर दराज के गांवों में कमल वितरण का कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। जय हिंद, जय धन्यवाद, जय साहू समाज। प्रशिक्षु आईएएस दीपेश कुमारी ने शुक्रवार को गोदाम प्रबंधक व पीडीएस दुकानदारों के साथ गांडेय प्रखंड कार्यालय में बैठक की। बैठक में उन्होंने डीलरों के हड़ताल के दौरान कार्डधारियों को हुई परेशानियों पर चर्चा की। बाइक में उन्होंने गोदाम प्रबंधक से जनवरी माह का खदान 7 दिनों के अंदर जन वितरण प्रणाली दुकान तक डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से पहुंचाने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को भी आवंटन के बाद 5 दिनों के अंदर खदान वितरण करने की बात कही। कहा कि डीलर चावल, गेहूं के साथ चीनी व चना दाल का भी सिस्टम के अनुसार वितरण करना सुनिश्चित करें। कहा कि खदान के आवंटन व वितरण में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौके पर प्रमुख राजकुमार पाठक, बीडीओ निशांत अंजुम, सीओ मनोज कुमार, जनसेवक रजनीश कुमार, गोदाम प्रबंधक समेत काफी संख्या में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार मौजूद थे। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।